हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है यहाँ पर और काफ़ी क्वेश्चन अब तक हम सोल्व कर चुके हैं। जैसा कि लास्ट के क्वेश्चन में भी हमने एक हैकर रैंक का क्वेश्चन सोल्व किया था, आज भी हम हैकर रैंक का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने क्वेश्चन पे और आज भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली क्वेश्चन जो होने वाला है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक बार दिखा दे रहा हूँ प्रॉपरली आपको। क्वेश्चन इतना अच्छा है कि उसको जब आप करोगे तो अच्छा मज़ा आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि देखिएगा, मैं अभी वो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जिनका कोडिंग सेक्शन काफ़ी कम होता है बट उनकी थ्योरी ज़्यादा होगी। मेरा मानना यह है कि अगर आपको थ्योरी समझने आने लगी तो आप कोडिंग एकदम कर लोगे, क्योंकि कोडिंग करनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। और वैसे ही मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में दिखाया था कि जो हमारा मैंने एक कॉन्टेस्ट गीक्स फॉर गीक्स की कॉन्टेस्ट की रिकॉर्डिंग बताई थी कि उसके अंदर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी को समझना। तो यहीं पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसने थ्योरी दी गई है, यहाँ पे थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या है देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, देखिएगा 6 दिया है और 5 4 4 2 2 8, ये इसके एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उसका रिटर्न में देखिएगा 6 4 2 1। अब ये कैसे आया है रिटर्न में, ये हमको बताना है। तो उसके बाद इन्होंने करा क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर से जो माइनस सबसे लीस्ट अमाउंट, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ 2 है, सबसे कम 2 को फाइंड आउट करना है। फिर इन सब में से उसको घटाना है, इस सब में से उनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद पहले सबसे मीन्स पहले इसमें से लीस्ट अमाउंट निकालना है, जो लीस्ट वैल्यू है हमारी वो निकलेगी। उसके बाद इन सब में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू जीरो हो जा रही है, जो वैल्यू जीरो हो जा रही है उसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। मान लीजिएगा 2 में से अगर 2 को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को स्टार्टिंग में हमें यहाँ से वापिस कर देना है, इट मीन्स इरेज कर देना है। तो उसके बाद देखिएगा अभी इनकी अमाउंट, अभी इनकी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। सेकंड टाइम पे जब हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो कि इसकी लेंथ कितनी बचेगी, तो यहाँ पे इसकी लेंथ 4 बचेगी। मीन्स 5 4 4 8, ये एक्चुअल में ये नहीं बचेंगे, इसमें से घटेगा, यहाँ से माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से सॉरी 5 में से 2 माइनस होगा 3 बचेगा। 4 में से 2 माइनस होगा 2 बचेगा। 4 में से भी यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास 6 मिलने वाला है। तो बची कितनी लेंथ, कितनी बची, लेंथ बची 4। देखिएगा फर्स्ट की लेंथ 6 थी, दूसरे की बची 4। उसके बाद कितना, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे पास अमाउंट कितना बचेगा, फिर हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, वो जो लिस्ट होंगे कितने, यहाँ पे 2 बचेगा हमारे पास लिस्ट भी। तो फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे, फिर हमारी 2 बचेगी एंड 1 बचेगी। अब देखिएगा इसको यहाँ पे इसकी पूरी समझिएगा। नीचे देखिएगा 5 4 2 2 8 है। उसके बाद जब हमने यहाँ से माइनस किया, इन्होंने कहा लेंथ ऑफ कट, मतलब इसमें से इसको एक स्टिक के अकॉर्डिंग समझा रखा है इन्होंने। देखिएगा मैं बता दूं आप में कि यहाँ पे देखिएगा स्टिक्स दी है, एक स्टिक दी है, कुछ स्टिक समझ लो ये जो हमारी है, ये क्या है, ये एक तरह से स्टिक है। ठीक है, स्टिक की लेंथ यहाँ पे दी है। अब उसके बाद करना क्या है हमको, उसके बाद क्या है कि उसमें से ना माइनस जो छोटी स्टिक है, छोटी स्टिक को छोटी स्टिक के इक्वल में सभी हमको जो और स्टिक है उनके इक्वल में से काट काट देना है उनको। ठीक है, अब उनको जब बीच में से कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी छोटी स्टिक थी उसके इक्वल में कटिंग करनी है। तो अगर हम छोटे वाले एलिमेंट से बड़े वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास अब देखना है, अब हमारे पास जो स्टिक बची है वो कितनी बची है। अब जो स्टिक बची है, जो स्टिक छोटी के इक्वल है, उनको क्या करना है, जो मतलब जो हमारे पास छोटी बची थी जो उसके इक्वल थी उनको वहां से हटा देना है, और जो या तो उसके इक्वल हो उनको हटा देना है। अगर उससे कोई छोटी है या बड़ी है उनको वहीं पे रखना है, उनको कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर फाइंड आउट करना है कि वो सबसे छोटी कौन सी है। तो इसमें बताना था कि पहले हमारे पास शुरू में कितनी स्टिक थी, उसके बाद माइनस करने के बाद जो इक्वल थी उनको हटा के कितनी बची, उसके बाद माइनस करा, मतलब उसके बाद उसके जो जो सबसे छोटी थी उसके लेंथ के इक्वल में फिर स्टिक को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फिर फाइंड आउट करना कि कितनी हमारी बची है, इक्वल वाली को माइनस करके। तो ऐसे इसमें पूरे क्वेश्चन में यही कहा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसको देखिएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा ये हुआ ऐसे। तो फर्स्ट टाइम में कितना, यहाँ से माइनस, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, 2 आया। क्यों आया, क्योंकि जो हमारी लिस्ट, जो हमारी लेंथ ऑफ कट है, मतलब 2 को उन्होंने काटा है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा जो अमाउंट ऑफ स्टिक है, सो स्टिक की जो लेंथ है वो 2 है। ठीक है, इन्होंने यहाँ से इसको कट किया। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, मान लीजिएगा इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जिस जो यहाँ पे
जीरो आना है, वहाँ से क्या करना है, उसको इरेज कर देना। तो ये दोनों हमने यहाँ से इरेज कर दिए। तो क्या पहले में कितना 6 आया था, अब देखिएगा दूसरे में कितना बचा है, 4 बचा है। इसके बाद ऐसे किया कि मान लीजिएगा यहाँ पे बचा कौन सा है, लिस्ट वाला 2 बचा है। अब इसमें से माइनस किया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे 2 तो पहले ही रेज हो गए थे, इनको तो आप छोड़ दीजिएगा। अब ये वाले 2 भी रेज हो गए इंडेक्स, तो बचे कितने, 2 बचे। देन उसके बाद ये 1 बचा है, 1 को जैसे कि हमने यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पे कितना 1 बचा है। तो यही हमको बताना था, इंडेक्सिंग हमको बतानी है कि कितने इंडेक्स यहाँ पे बच रहे हैं, मतलब स्टिक कितनी स्टिक बच जा रही है यहाँ पे। तो उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा मैं आपको एक बार इसका यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि हमको डेटा टाइप कैसे लेने हैं। डेटा टाइप देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे 1000 तक दिया है तो कोई इशू नहीं है, इंटीजर में ले लेंगे। और इनपुट में देखिएगा एक बार यहाँ पे, इनपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट लाइन कंटेंट करेगी n को, और सेकंड लाइन कंटेंट किसको करेगी, उसकी जो स्टिक है उनको, स्टिक की जो लेंथ है उनको, सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ से अपने फंक्शन को करेंगे कॉपी, और देन चलेंगे एडिटर में अपने। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने एडिटर में चलूंगा। एडिटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड बिट्स यहाँ पे मैं राइट डाउन कर ले रहा हूँ। और उसके बाद std C++ जो मेरे को करनी थी यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेम स्पेस मैंने कर लिया, और उसके बाद std ठीक है। उसके बाद हम एक इंट मैन बनाएंगे, यहाँ पे हमारा मैन होगा। देन उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न मैंने करा दिया है 0। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास बेस नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्कोप रेजोल्यूशन दे दे रहा हूँ। और उसके बाद जो हम कॉपी करके लाए थे वो हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। अभी हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है हम चेक कर ले रहे हैं, नेम स्पेस में गड़बड़ है। यहाँ पे हम, उसके बाद एरर हमारा रिजोल्व हो जाना चाहिए, बट ये एरर, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ हो गया रिजोल्व, नेम स्पेस में गड़बड़ थी। सबसे पहले हमको क्या एन कंटेंट करना है, तो इंट एन लिया। एन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीन करा लेंगे किसको, एन को। तो मैंने यहाँ पे सीन एन को करा लिया। देन उसके बाद एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे। वेक्टर क्यों डिक्लेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर हमको यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे इंट, यहाँ पे वेक्टर ले रहा हूँ किस नाम से, यहाँ पे AR दिया तो AR के नाम से ले रहे हैं। उसके बाद फॉर इंट, अब देखिएगा अगर आपको, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ आज, इक्वल टू 0 लिया मैंने, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, एंड आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे किया। एंड उसके बाद अगर देखिएगा डायरेक्टली हम किसी वैल्यू में इनपुट ना लेके अगर पुश पॉप ना करें, हम यहाँ से पुश ना करें, तो हम इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में हम इसको साइज दे सकते हैं। साइज कितना n दिया मैंने यहाँ से, तो अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीन कर सकते हैं किसको, जो हमारा एरे है, एरे की इंडेक्सिंग को। बट अगर आप साइज नहीं दोगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एरे हमारा क्या है, एम्प्टी है, और एम्प्टी के अंदर हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैथ उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे बेस क्लास का, बी मैंने बना लिया। देन बी के बाद जो हमको कट दी स्टिक्स जो दे रखा है हमको मेथड, उसको हम करेंगे क्या, कॉल यहाँ से, और यहाँ पे क्या वेक्टर में पास कर ले रहा हूँ। वेक्टर में मेरा क्या है, एरे है, तो मैंने यहाँ पे ARR कर दिया है यहाँ पे पास। तो नॉर्मली पास कर देंगे। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको वहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, जो सबसे छोटी स्टिक है, सबसे छोटी लेंथ की स्टिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो STL दिया होता है, यहाँ पे मैंने मिन करा और उसके इक्वल में STL दिया होता है। STL का एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट है क्या, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं मेथड है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा AR डॉट बिगनिंग है, बिगनिंग देंगे यहाँ पे। देन मैं बिगनिंग दूंगा और एंड तक चलाऊंगा इसको, ठीक है। AR डॉट एंड तक हम इसको चलाएंगे, यहाँ पे एंड तक मैंने चलाया। देन उसके बाद हमारा क्या हुआ यहाँ पे, हाँ देखिएगा यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मिनिमम जो हमारी लिस्ट है वो मिल जाएगी। अब सेकंड में हमको क्या करना है, सेकंड में हम लूप चलाएंगे एक, देखिएगा मैं फॉर लूप चलाऊंगा। इंट आई इक्वल टू 0 करूंगा, आई शुड बी लेस देन एरे डॉट साइज, साइज होगा यहाँ पे साइज, एंड आई प्लस प्लस मैं यहाँ पे करूंगा। आई मैंने प्लस प्लस किया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो हमारी इंडेक्सिंग है, मान लीजिएगा ARR, ये मेरी इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग में मेरे को क्या करना है, इंडेक्सिंग में माइनस करना है किसको, मिनिमम, जो हमारी मिनिमम लिस्ट जो मिली थी उसको माइनस करना है। मतलब जो हमारी मिनिमम लेंथ की स्टिक थी उसको माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके पीस कर रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं। किसके इक्वल कटिंग कर रहे हैं, मिनिमम जो हमारी लेंथ की थी उसके इक्वल कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि हम डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि कटिंग करना है, माइनस कर देंगे। जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी उसमें से माइनस हो जाएगी, तो दो पार्ट्स आ जाएंगे उसके। दो पार्ट्स क्या आ जाएंगे, एक पार्ट्स आ जाएगा उसके इक्वल जो हमारी लिस्ट जो हमारी छोटे लेंथ की थी, जो ये मिनिमम है इसके इक्वल, और एक आ जाएगा जो उसमें से बचा हुआ होगा। तो वो कैसे आएगा वो देख लीजिएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ARR आई माइनस जो हम करेंगे यहाँ से m कर मिन कर देंगे। मैंने यहाँ पे माइनस किया। अब देखिएगा ARR, ये जो हमारी फर्स्ट वाला एलिमेंट था,
एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एलिमेंट की वैल्यू में से माइनस उसकी वैल्यू चली जाएगी। तो देखिएगा माइनस जो हमारा मिनिमम आया उसमें से माइनस करके वैल्यू जाएगी। मान लीजिएगा 5 था और हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारा लिस्ट जो लेंथ है स्टिक की वो है 2, तो इसमें से 5 में 2 माइनस करने के बाद क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये किया, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। अब सेकंड लूप में हमको क्या करना है, देखिएगा हम एक सेकंड लूप भी चलाएंगे। 4 मैंने लूप चलाया, लूप चलाने के बाद मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन साइज, कौन सा, एरे डॉट साइज की, सॉरी ये आर डॉट साइज में यहाँ पे करूँगा, देन आई प्लस प्लस। देखिएगा अभी आई प्लस प्लस मैं यहाँ से हटा दूंगा, बट अभी के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो सेम रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर एरे की इंडेक्सिंग अगर इक्वल है 0 के, इक्वल 0 के मीन्स देखिएगा अभी हमको करना क्या है कि यहाँ से जो ये हमको क्या दिया है, देखिएगा ये इन्होंने क्या किए थे, यहाँ से इरेज किए थे। तो ये इरेज कैसे करने हैं, इरेज हम ऐसे करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, अगर इंडेक्सिंग पे वैल्यू अगर इक्वल हो रही है 0 के, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इरेज कर देंगे। इरेज कैसे करेंगे, हम AR डॉट इरेज मेथड को कॉल करेंगे। मैंने इरेज मेथड को कॉल किया, इसके अंदर हम पास करेंगे AR डॉट बिगनिंग, मैंने बिगनिंग पास किया, देन प्लस कर देंगे हम आई को। तो जिस भी वैल्यू पे जोन सी भी इंडेक्सिंग पे हमको डेटा मिला है वो वहाँ से इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद हम क्या करेंगे, आई को इक्वल चला देंगे 0 के, क्योंकि अब मान लीजिएगा अगर इस टाइम पे आई जब यहाँ से एक इंडेक्सिंग इरेज हो गई, एक इंडेक्सिंग कोई इरेज होगी, तो उसके बाद क्या होगा, साइज में तो डिफरेंस आएगा कि अगर मान लीजिएगा पहले साइज 5 था, तो अब एक इंडेक्सिंग जब वहाँ से इरेज होगी तो 4 हो जाएगी। तो 4, अब ऐसा तो है नहीं कि हम आई जहाँ पे था वहीं से चलाएंगे, नहीं, उसके बाद फिर हम आई 0 चलाएंगे। क्यों 0 चलाएंगे, मान लीजिएगा अभी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे डबल एलिमेंट मिले थे आपको, 2 मिले थे। अब अगर यहीं से चलता है अगर ये, तो उसकी इंडेक्सिंग तो कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग में चेंज करेंगे और आई 0 चलाएंगे, दोबारा यहाँ से होगा और फिर चेक होगा, क्योंकि ये वाला 2 इस इंडेक्सिंग पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको चलाएंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए 0 किया। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमको क्या करना है, एल्स के अंदर, अब देखिएगा एल्स के अंदर हमको क्या करना है, एल्स के अंदर मैं आई प्लस प्लस करूंगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस, और ये वाला जो आई था, ये वाला जो था, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से इरेज। अब ये मैंने क्यों किया, ये इसका कारण क्यों है, इसका कारण देखिएगा ये है कि जब यहाँ पे आई 0 से इंडेक्सिंग चलेगी तब हमको प्लस नहीं कराना है, क्योंकि अगर हम आई की इंडेक्सिंग जब दोबारा 0 से चलाएंगे तब क्या होगी, आई की इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक, अगर यहाँ प्लस प्लस होगा तो आई की इंडेक्सिंग, क्योंकि कहाँ चेंज होती है, आई की इंडेक्सिंग चेंज होती है यहाँ पे आके, इस वाले अमाउंट ऑफ, ये वाली स्टेट ऑफ लाइन होती है जो हमारी स्टेटमेंट होती है, इस लाइन पे चेंज होती है जब यहाँ से वापस जाता है। तो देखिएगा ये तो उससे पहले आ रहा है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 ना होकर 1 हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं चलाएंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे ऐसे चलाएंगे। अब ये हमारे पे डेटा आ गया है। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया कि यहाँ से मेरे को क्या वेक्टर वापस रिटर्न करना है। जब वेक्टर वापस रिटर्न करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वेक्टर चलाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर में क्या करूंगा, इंट, यहाँ पे मैं वेक्टर टेम्प बना ले रहा हूँ, ठीक है, टेम्प मैंने बनाया। अब देखिएगा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, चलो एक चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद अब ये तो एक सिंगल टाइम के लिए चला, एक सिंगल लाइन के लिए चलेगा यहाँ पे कि एक टाइम में तो मिल जाएगी हमको वैल्यू, बट हमको कब तक चेक करनी है, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए सब में, जब तक 0 ना आए तब तक हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे एक इन्फिनेटिव लूप चलाना होगा। मैं वाइल लूप चलाऊंगा यहाँ पे, वाइल लूप मैंने चलाया, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एरे डॉट साइज, जब तक एरे डॉट साइज ग्रेटर हो कितने के, 0 के, जब तक ग्रेटर हो 0 के तब तक चले, और जैसे ही 0 पे आ जाए वो बंद हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको भी यहाँ से इरेज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लास्ट में चला दूंगा। ये मेरा ये इफ़ की थी और ये इफ़ की हो गई, यहाँ से इसके एंडिंग में हम यहाँ पे लगा देंगे। फॉर्मेट कर लूँगा मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं हम इसको, अल्ट शिफ्ट प्लस एफ से हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर हमको करना क्या है, देखिएगा सबसे पहले हमारा जो इंडेक्सिंग आई उसको टेम्प को हमको वैल्यू रिटर्न कौन सी करानी है, इंडेक्सिंग करानी, वो सॉरी साइज कराना है कि एरे का साइज कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प के अंदर पुश करेंगे, जो हमारा टेम्प बना था, टेम्प डॉट पुश बैक का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, एरे डॉट साइज, एरे डॉट साइज, साइज मैंने यहाँ पे देना है, साइज मैंने किया, देखिएगा मैंने यहाँ पे साइज कर दिया है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एरे डॉट साइज हो गया। अब उसके बाद अब हमको करना क्या है, हमारा वर्क परफॉर्म हो गया है कि फर्स्ट टाइम पे ही आएगा, जैसे उसके बाद एरे की इंडेक्सिंग कम होगी फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो वर्क हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम एक बार यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। फॉर लूप चलाऊंगा एंड इंट आई इक्वल टू, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली टेम्प कर लेंगे। ये हमारा फॉर ईच लूप जो होता है उसको हम करा लेंगे यहाँ पे, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट कराएंगे आई को, एंड यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ थोड़ा, उसके बाद टर्मिनेट कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव करेंगे, सेव करके हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, मैंने ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ 8641 आया है, हमारा आना कितना है देखिएगा 8641 आया है। अब मैंने आपको वर्क परफॉर्म करते करते पूरी कोडिंग इसकी समझा दी है, देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप रिवाइज करके देखिएगा इसको, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर इसको समझा दिया है। हम इसको करेंगे यहाँ से कमेंट आउट, देन यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, टेम्प को। मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया है टेम्प को, ठीक है, मैंने टेम्प को रिटर्न किया। और यहाँ से हम नॉर्मली काम करते हैं, यहाँ करेंगे। तो यहाँ से हम नॉर्मली कहाँ तक, यहाँ तक हम करेंगे इसको कॉपी। मैंने यहाँ तक किया कॉपी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, नॉर्मली चलेंगे यहाँ पे अपने कोड पे और हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। मैंने यहाँ पे किया रन। रन करने के बाद देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है हमारी, या हमारे टेस्ट केस जो नॉर्मल टेस्ट केस है वो पास हो रहे कि नहीं, ये हमारे पास हो गए हैं। मैं इसको करूँगा सबमिट, और जैसे ही ये प्रोसेसिंग चल रही है उसी के साथ साथ मैं स्टूडेंट बता दूं आपको कि AKSD सोल्यूशन पे देखिएगा ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल यहाँ पे पढ़े हैं। और अभी हम देख रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आपको देखने के लिए। आप यहाँ पे जाइएगा और इसको यहाँ पे एक्सेस कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बुकमार्क करनी बहुत मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और उससे आपकी स्किल जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपडेट होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट देखिएगा, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमसे कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखिएगा लिंक्डइन अकाउंट भी मेरा यहाँ पे अपलोडेड है। एंड यहाँ पे अगर आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो मेरे से अगर मिलना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मेरा अपलोडेड है। देन इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो। और साथ ही साथ उसके बाद अगर आप व्हाट्सअप पे चैट करना चाहते हो, या आप कोई स्पेसिफिक कोई अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो या उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली जाके हमारी मेल और हमारे व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हो। तो अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट, हमारे सभी टेस्ट केस पास हो गए हैं। कितने थे हमारे पास, 9 टेस्ट केस थे। तो देखिएगा ये नॉर्मली हमारे पास पास हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अच्छे से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कोडिंग सेक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट हमको करना था, समझना था इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर कीजिएगा। शेयर करेंगे वो भी अगर देखेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा काफ़ी उनको हेल्प मिलने वाली है, जिससे कि वो अपनी स्किल अपडेट कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।